चैनल से जुड़े होनहार छात्र एवं छात्राओं, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 11 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है सूरदास का सूरसागर से संकलित जो भ्रमर गीत अंश है, जिसका 10वां पद आज हम लोग पढ़ेंगे। यह सूरसागर का बहुत ही मधुरतम अंश है। इसमें गोपिकाओं की विरह व्यथा का वर्णन सूरदास ने पूरी तरह से करने का प्रयास किया है। पद इस प्रकार है, देखिए, प्रकरण है भ्रमर गीत। कब इसके हैं? सूरदास। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहति वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच वाहत पनारे। आंसू सलिल सबय भयकाया, पल न जात रिष्टारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। शब्दार्थ के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ लिखा गया है और उनके अर्थ यहाँ लिखे गए हैं, जिसे आप सुविधानुसार देख लेंगे। बाकी जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को हम अभी व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए, प्रसंग उस समय का है, गोपिकाओं के पास उद्धव जी कृष्ण का ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हैं। गोपिकाएं उसमें समर्थता व्यक्त कर रही हैं और ऊपर के पद में आपने पढ़ा है कि गोपिकाएं कह रही हैं कि उनकी मनोदशा इतनी बिगड़ चुकी है कि अब लगता है उन्हें विष पान करके प्राणांत कर देना पड़ेगा और कृष्ण का, उनके आराध्य का, उनके प्रियतम का दर्शन उनको नहीं हो पाए। फिर अपने वियोग की दशा, अपने हृदय की पीड़ा, उनकी मन स्थिति कैसी हो रही है, उसका वर्णन प्रस्तुत पद में किया है। निस्दिन रात दिन, वर्षा करते हैं नैन नेत्र हमारे किनके? गोपिकाओं के। सदा रहत, सदैव, जैसे वर्षा ऋतु में जल की बूंदें गिरती हैं, उसी तरह से गोपिकाओं के नेत्रों से सदा आंसू गिरा करते हैं। तो वह गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारे ऊपर तो जैसे सदैव वर्षा ऋतु बनी रहती है। कब से? जब तक श्री कृष्ण जब से यहाँ से मथुरा चले गए, ब्रज को, गोकुल को छोड़ दिया, तब से उनके नेत्रों से वियोग में इतने आंसू निकलते हैं जैसे उनके ऊपर वर्षा ऋतु बनी रहती है। दृग, नेत्रों में अंजन, सुरमा, अंजन या काजल। निशिवासर, रात दिन किसी भी क्षण। कर माने हाथ, कपोल उनके गाल। भय कारे, नेत्रों से जब आंसू निकलते हैं तो नेत्रों के काजल बह करके उनके गालों तक जाते हैं और उनको पोंछने से उनके कर, हाथ और उनके गाल कैसे पड़ जाते हैं? कारे, काले पड़ जाते हैं। कंचुक पट, ऊपर का वस्त्र लगातार नेत्रों से जल गिरने के कारण तो भीग ही जाता है। उनका नीचे का वस्त्र, अंगिया भी उन आंसू रूपी जल के कारण भीग जाती है। सूखत नहीं कबहूँ, नेत्रों से इतने आंसू गिरते हैं वह कबहूँ कभी भी सूखती नहीं। उर्बिच, उर का अर्थ हृदय से होता है, हृदय के बीच से या हृदय के मध्य भाग से। ऐसा लगता है लगातार आंसुओं के गिरने के कारण पनारे, परनाले बहते हैं, छोटी या चौड़े जो नाले, जल की धारा बहती है, इतने ज़्यादा आंसू उनके नेत्रों से निकलते हैं, पनाले बहते हैं। अब उनको लगता है कि उनका शरीर नहीं रह गया है। क्या हो गया? आंसू सलिल, आंसू रूपी जल हो गए। सब संपूर्ण भय माने हो गई है काया, शरीर। पल न जात, एक पल के लिए भी रिस, उसका टपकना, आंसू का चूना या गिरना, टारे माने टाला नहीं जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपिकाएं कहती हैं कि यह परेखो, ऐसी दशा देख करके भी गोकुल काहे बिसारे। हे कृष्ण, आप गोकुल को क्यों बिसारे? माने भूले हुए। अब
आते हैं व्याख्या पर। शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने देख लिया। निस्दिन बरसत नैन हमारे, वह गोपिकाएं कहती हैं रात्रि दिन हमारे नेत्रों से वर्षा हुआ करती है। किसकी वर्षा हुआ करती है? आंसू रूपी जल की धारा गिरती रहती है, अर्थात मेरे नेत्रों से रात दिन हमेशा आंसुओं की वर्षा हुआ करती है। और ऐसा लगता है लगातार आंसुओं के गिरने के कारण जैसे लगता है सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जब तैं श्याम सिधारे। कब से आंसुओं की वर्षा हो रही है? जब से श्याम सिधारे, श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तब से ऐसा लगता है कि सदैव हमारे ऊपर वर्षा ऋतु सी बनी रहती है, अर्थात नेत्रों से आंसुओं के अनवरत गिरने के कारण ऐसा लगता है कि सदैव हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छाई हुई है। कब से वर्षा ऋतु छाई हुई है? जब से श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। तो पूरी पंक्ति को मिला लेंगे, तो जब से श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए तब से ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। दृग अंजन न रहत निशिवासर कर कपोल भय कार्य। लगातार नेत्रों से जल की बूंदों के गिरने के कारण मेरे नेत्रों में, हम गोपिकाओं के नेत्रों में दृग अंजन न रहत निशिवासर, एक क्षण रात और दिन के भीतर किसी भी समय नेत्रों में अंजन नहीं टिकते और उन आंसुओं की बूंदों के साथ अंजन के बहने के कारण उनको पोंछने से हम लोगों के कर माने हाथ और कपोल गाल भयकारे काले पड़ गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कब हूँ उर्बिच बहत पनारे। लगातार कृष्ण के वियोग में उनके नेत्रों से आंसुओं के गिरने के कारण उनका अंदर का वस्त्र, उनकी अंगिया कभी भी सूखती नहीं। आंसू रूपी जल से भीग जाने के कारण वह कभी भी सूखती नहीं और इतना ज़्यादा आंसू निकलते हैं कि वह धारा के रूप में बहते हैं। उर्बिच, उरोजों या हृदय के बीच से वह कैसे बहते हैं? पनाले की तरह से बहते हैं। जैसे परनाले बहते हैं, जल की धारा बहती है, उसी तरह से आंसू रूपी धारा बह रही है। उनको लग रहा है कि अब हमारा शरीर नहीं रह गया, आंसू रूपी जल हो गया है। आंसू सलिल रूपक हो रहा है। पूरा शरीर कैसा हो रहा? आंसू सलिल सबे भई काया। यह पूरा शरीर हमारा क्या हो गया है? आंसू रूपी जल हो गया है। क्योंकि पल न जात रिस टारे, इसका रिसना, इसका टपकना एक क्षण के लिए भी टाला नहीं जा रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर आंसू रूपी जल हो गया है। सूरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, वह गोपिकाएं कहती हैं, ऐसी मनोदशा देख करके, ऐसी स्थिति देख करके फिर भी आप गोकुल के वासियों को, ब्रजवासियों को आप क्यों भूले हुए हैं? क्यों आपने इनको भुला दिया? व्याख्या के अंश में बस इतना ही। रस श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, किंतु गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति, अभिधा और भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का तथा अतिशयोक्ति का भी वर्णन देखने को मिल रहा है। आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात रिस टारे और उर्बिच बहत पनारे। अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन थोड़ा लग रहा है। भाव साम्य के क्रम में अगर आप चाहें तो गुप्त जी का जो परिवर्तन शीर्षक है उससे आप ले सकते हैं।
अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। यहाँ पर गोपिकाओं की मनोदशा कृष्ण के प्रेम और वियोग के कारण इतनी बिगड़ चुकी है। उनके वियोग में नेत्रों से इतने आंसू गिर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनका शरीर शरीर नहीं बल्कि आंसू रूपी जल हो गया है। बच्चों, गृह कार्य के संदर्भ में आप लोग जैसे काव्यांश से प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तुत जो पद है इसके पाठ और कवि का नाम लिखिए और किसके नेत्रों से अंजन बह रहे हैं। और फिर अगला प्रश्न है वह उनके नेत्रों से निकलने वाले आंसू किस रूप में बह रहे हैं। और फिर अगला प्रश्न है गोकुल को किसने बिसराया या भूला है। और अगला प्रश्न आप देख लीजिए, गोपिकाओं के ऊपर क्यों वर्षा ऋतु सी छाई हुई है। अब इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य अंकित करेंगे। पुनः अगले अंक में आगे के पदों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।